कि उन्होंने बाबा साहब के बारे में आपको अवगत कराया कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अगर आपके लिए संविधान में हक और अधिकार नहीं लिखे होते तो आज इस गार्डन में आप शौर्य दिवस का कार्यक्रम नहीं कर रहे होते। ये वोट की भी बात कर रहे थे कि अगर आपका वोट चला गया तो आप करेंगे क्या। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने ये वोट के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। शायद उसमें कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। जब इंग्लैंड के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुआ, बाबा साहब को वहां बुलाया गया। उस समय बाबा साहब के बेटे राजरत्न का निधन हो गया था और बाबा साहब अंबेडकर ऐसी परिस्थिति में, धन के अभाव में इंग्लैंड जब पहुंचे तो जो गोलमेज सम्मेलन की मीटिंग थी उसमें मात्र केवल 5 मिनट रह गए थे। जैसे ही इंग्लैंड सरकार के गवर्नर बोले बाबा साहब, आप तो मीटिंग खत्म होने वाली है, 5 मिनट रह गए हैं, अब आप आ ही गए हैं तो अपनी बात को कह दीजिए। तो बाबा साहब रोने लगे। बाबा साहब रोने लगे। अंग्रेजी सरकार के लोग कहने लगे, बाबा साहब हमने तो आपको बात कहने के लिए बोला है, आप तो रो रहे हैं। बाबा साहब बोले कि मेरे बच्चे का इलाज के अभाव में निधन हो गया। धन के अभाव के कारण मैं इस मीटिंग में लेट पहुंचा हूं और आपने कहा है कि 5 मिनट में अपनी बात को कहना है, तो मैं भारत देश के दलित कुचले समाज करोड़ों लोगों की बात को 5 मिनट में नहीं कह सकता, इसलिए 5 मिनट में मैं रो सकता हूं तो रोने का काम कर रहा हूं। इतनी बात सुनकर इंग्लैंड सरकार के गवर्नर ने कहा, नहीं बाबा साहब, अब आपको खुली छूट है, जितनी देर तक आप अपनी बात को कहेंगे उतनी देर तक ये मीटिंग चलती रहेगी। तो बाबा साहब ने देखा कि कांग्रेस और गांधी एंड कंपनी वहां विराजमान थी, तो बाबा साहब ने जो इंग्लैंड की भाषा थी, अंग्रेजी भाषा, उस 2 कॉपी में बात किया। जैसे ही अपने क्वेश्चनों में उस 2 कॉपी में बात किया, अंग्रेजों ने कह दिया यस, तो गांधी और कांग्रेस एंड कंपनी ने भी कह दिया यस। जैसे ही वो बोलते गए और कांग्रेस और गांधी एंड कंपनी भी बोलती गई यस, पता लगा कि बाबा साहब अंबेडकर के जो 2 वोट का अधिकार था, आप लोगों के लिए वो पास हो गया। और इंडिया के अंदर जब बाबा साहब लौटकर आए तो यहां की मीडिया ने, अखबार ने छापा, कांग्रेस और गांधी की हवा निकली, बाबा साहब अंबेडकर की सभी शर्तें मंजूर, गरीब नंगे भूखे डालेंगे 2 वोट। इस तरीके का मीडिया ने छाप दिया तो हलचल मच गई। उनसे पूछा, भाई ये क्या हो गया, तुम मीटिंग में गए भी थे या नहीं गए? बोले साहब गए थे। बोले फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? बोले विरोध, बोले साहब, बोले तुम झूठ बोले हो, तुम गए ही नहीं हो। तो बाल गंगाधर तिलक बोले साहब मैं बताता हूं सत्य बात, गए तो थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इतना चालाक व्यक्ति है, उसने वो अंग्रेजों की 2 कॉपी में बात की, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ी। वो बोलते गए, अंग्रेज करते गए यस, और हम भी करते गए यस। बोले ये खेल हो गया। तो आपको ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिलाया, कितनी मुश्किल से मिला है। और कई लोग हमारे कहते हैं वो फलाने को वोट मत दो, नहीं वो फलाना जीत जाएगा। अरे ये बात क्यों करते हो? बाबा साहब ने ये बात नहीं कहा था। लोग, अभी हमने देखा बाबा साहब की जयंती बन रही है,
बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम में बोले राजनीति नहीं होना चाहिए, मंच पे राजनीति भाषण नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने तो पूरा जीवन ही राजनीति की, वो भी आपके लिए। जब ये संविधान मिला, जब ये सारे हक और अधिकार मिले, और आप कहते हो साहब मंच पे नेताजी राजनीति बात मत करना, तो आप राजा कैसे बनोगे? जब आपको राजनीति नहीं आती है और आपको राजनीति नहीं करना है, तो आप समझ लो कभी राजा नहीं बन सकते, आप गुलामी के गुलामी रह जाओगे। इसी के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे माननीय समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी फूल सिंह माथुर जी आए, वे भी अपनी बात को रखें। माननीय फूल सिंह माथुर।